हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का क्लास होने वाला है, शानदार ज़बरदस्त सेशन चलने वाला है। ठीक है, अगर जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलें। ठीक है, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग एवं कहते अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है। ठीक है, कहते वो ये सेशन जो है शानदार जबरदस्त होने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है, भाग 20 और कहे तो आर्टिकल 368 में दिया हुआ है। ठीक है, संविधान संशोधन, तो इसको याद कीजिएगा। भाग 1 में कहे तो भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, आर्टिकल 3 तक। भाग कहे तो आपका 14। ठीक है, भाग 14 में क्या दिया हुआ है आपका यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, भाग 8 में कहे तो यूटी कहे तो केंद्र शासित प्रदेश, अनुच्छेद कहे तो 239। ठीक है, तो इसको याद कीजिएगा। चलिए, आपका दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में संशोधन होता है किस आर्टिकल के तहत। तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, आर्टिकल कहे तो आपका 368 के अनुसार। ठीक है, चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका से कहे तो संविधान से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, संविधान संशोधन। ठीक है, ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान संशोधन। संसदीय प्रणाली कहे तो संसदीय प्रणाली कहाँ से लिया गया है आपका ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। मूल अधिकार की बात करें या मौलिक अधिकार की बात करें तो कहाँ से? यूएसए से यानी कि अमेरिका से। ठीक है, मूल कर्तव्य की बात करें तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? यूएसएसआर यानी कि आपका रसिया से। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए, आप अगले 4 नंबर का कार्य है संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या है तो ऑप्शन बी, 3 प्रकार से। तो इसको याद रखिएगा। चलिए, अगले क्वेश्चन आपका 5वां नंबर का कार्य है कि संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या है तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, संसद में। ठीक है, चलिए, अगले क्वेश्चन आपका 6 नंबर का कार्य है कि संविधान संशोधन की पहल की जा सकती है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। ठीक है, संसद के किसी भी सदन में। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है आपका 7वां नंबर का कह रहा है कि संविधान के अधिकांश अनुच्छेद को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया कहे तो अपनाई जाती है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, साधारण बहुमत। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है आपका 8 नंबर का कह रहा है कि भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है। तो किसके तहत? इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, अकेले संसद के द्वारा। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन आपका 9 नंबर का कह रहा है कि क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन बी, नहीं। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है आपका 10 नंबर का कह रहा है कि संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, जनमत संग्रह से। ठीक है, ये आपका गलत है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट आपका 11 नंबर का कह रहा है कि भारत के संविधान में किस वर्ष पहली बार संशोधन किया गया था। ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर करें तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 1951 में। कब? 1951 में। चलिए, नेक्स्ट है आपका 12 नंबर का कह रहा है भारत के संविधान का पहला संशोधन अधिनियम, ठीक है, खाली स्थान में आया था। कब आया था? तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 1951 में। नेक्स्ट है आपका 13 नंबर का कह रहा है कि प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है आपका 14 नंबर का कह रहा है कि भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 10वां। ठीक है, चलिए, 15वां क्या कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा कहे तो यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। तो कौन सा संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 11वां। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, नेक्स्ट है आपका 16 नंबर का कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा कहे तो यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है। तो कौन सा संशोधन? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए, 11वां। ठीक है, चलिए,
नेक्स्ट आपका 17वां क्या कह रहा है कि किस संशोधन द्वारा नागालैंड को कहे तो राज्य का दर्जा प्राप्त किया गया था। बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी 13वां। ठीक है, चलिए आपका अगले क्वेश्चन 18 नंबर का कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा कहे तो पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके कहे तो पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं कहे तो चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश स्थापित की गई थी। तो कौन सा संशोधन द्वारा? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी 18वां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 19वां क्या कह रहा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया था। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी 21वां। ठीक है, कब? तो 1967 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट आपका 20वां का कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा कहे तो मेघालय राज्य की स्थापना की गई थी। मेघालय राज्य का, तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 22वां। चलिए नेक्स्ट आपका 21वां क्या कह रहा है कि संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी 24वां। कौन सा? 24वां। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन 22 का कह रहा है कि देशी नरेशों के प्रीवी वर्षों और कहे तो विशेषाधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन कहे तो अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी 26वां। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर का कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या कहे तो 545 निर्धारित की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी 31वां। कौन सा? 31वां। कितना? 545 निर्धारित की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 24 नंबर का कह रहा है कि सिक्किम को भारतीय संघ के कहे तो सह राज्य का दर्जा किस संविधान कहे तो संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। कौन सा? 35वां। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका 25 नंबर का कह रहा है कि सिक्किम को पूर्णतः कहे तो राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम द्वारा कहे तो दिया गया था। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी 36वां। ठीक है, चलिए कब? 1975 में। चलिए नेक्स्ट आपका 26वां का कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कहे तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कहे तो एवं सदस्यों की सेना निवृत्ति की उम्र सीमा जो 60 वर्ष बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए 41वां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 27वां का कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है। कौन सा? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है आपका 28वां का कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। कौन सा? तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी 42वां। ठीक है, नेक्स्ट आपका 29वां का कह रहा है कि शिक्षा को किस संविधान संशोधन द्वारा राज्य सूची से कहे तो समावती सूची में लाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, कौन सा? आपका 42वां। चलिए नेक्स्ट आपका 30 नंबर का कह रहा है कि भारतीय संविधान में कहे तो किस संशोधन द्वारा नागरिकों को कहे तो मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 42वां। नेक्स्ट है 31 नंबर का कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा कहे तो किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देना प्रावधान है। तो कौन सा संशोधन? इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी 42वां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 32 नंबर का कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना को निम्न में से कहे तो किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी हो जाएगा 34वां। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 33 नंबर का कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी राष्ट्र की एकता अखंडता वाक्यांश जो है किस संशोधन को समाविष्ट किया गया है। ठीक है, कौन सा संशोधन द्वारा? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 34 नंबर का कह रहा है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1976 निम्नलिखित में से कहे तो किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था। तो कौन सा रिपोर्ट के आधार पर? तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन आपका ए स्वर्ण समिति के आधार पर। ठीक है, नेक्स्ट है 35 नंबर का कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला कहे तो मंत्रिपरिषद
के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए कहे तो वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। तो कौन सा संशोधन? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 42वां। चलिए नेक्स्ट है आपका 36 नंबर का कार्य कि निम्न में से कहे तो संविधान के किस संशोधन के द्वारा कहे तो यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा कहे दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है। इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए, 42वां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 37 नंबर का कार्य कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, 42वां। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 38 नंबर का कार्य कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा कहते वन को राज्य सूची से संवर्धित सूची में अंत कहते स्थापित किया गया। इसका सही आंसर कहते ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 42वां। ठीक है, चलिए आपका अगला सुना 39वां का कार्य कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्यक्ष जुड़ा गया। तो कौन सा? तो इसका सही आंसर करें तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, मौलिक कर्तव्य, जो कि कहाँ से लिया गया है? आपका USSR यानी कि रसिया से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 40 नंबर का कार्य है संविधान के किस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है। ठीक है, और कहे तो इसे 1976 में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान लाया गया था। इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 42वां संविधान संशोधन को। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 41वां का कार्य कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कहे तो स्वतंत्रता के कहे तो मौलिक अधिकारों की संख्या जो है 7 से घटाकर कहे तो 6 किया गया था। कौन सा संशोधन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी, 44वां संविधान संशोधन द्वारा। आपका अगला सुना है 42 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो किस संवैधानिक संशोधन कहते अधिनियम ने मौलिक अधिकारों को सूची से कहे तो संपत्ति के अधिकार को हटाया। ठीक है, संपत्ति को अधिकार से हटाया। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 43 नंबर का कार्य कि भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति यानी कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा पहुंचाई गई थी। ठीक है, तो न्यायपालिका की गरिमा पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 43वां और कहे तो 44वां। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर का कह रहा है कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद से कहे तो उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा। ठीक है, और कहे तो राष्ट्रपति ऐसा पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा या उपबंध निम्न से कहे तो किस के द्वारा संविधान कहे तो स्थापित किया गया है। तो कौन सा संशोधन द्वारा? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी, 44वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, कह रहा कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कहे तो लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष कहे तो घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, कौन सा? 44वां। ठीक है, अगले क्वेश्चन आपका 46 नंबर का कह रहा है कि 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को कहे तो रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 44वां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 47 नंबर का कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष कहे तो तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय कहे तो तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने का अधिकार को समाप्त किया गया था। इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 39वां। ठीक है, नेक्स्ट है 48 नंबर का कह रहा है कि दल बदल निरोध कानून किस संशोधन अधिनियम संशोधन विधेयक से संबंधित है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, जो कि कब हुआ था? 1985 में। इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 49 नंबर का कह रहा है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कहे तो किस संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल होना अवैध माना जाएगा? कौन सा संशोधन? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी। ठीक है, कौन? 52वां संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट आपका 50 नंबर का कह रहा है कि वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर कहे तो प्रतिबंध लगाया गया था? तो कौन सा है? इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी, 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 51 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा कहे तो मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी, 53वां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 52 नंबर का कह रहा है भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कहे तो किस संशोधन ने गोवा को
राज्य का दर्जा दिया था। तो कौन सा संशोधन? तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आपका कहे तो 56वां संशोधन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 53 नंबर का कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा कहे तो अरुणाचल प्रदेश राज्य को दर्जा प्रदान किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 55वां। नेक्स्ट है 44 नंबर का कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की उम्र सीमा जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए 61वां। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख सकते हैं कब का पूछा है। चलिए नेक्स्ट है 55 नंबर का कह रहा है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से कहे तो किस संस्था से है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, नगर पालिका से। ठीक है, कब हुआ था? 1992 या 93 में। ठीक है, नेक्स्ट आपका 56 नंबर का कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी 69वां संविधान संशोधन द्वारा कहे तो दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका 57 नंबर का कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा कहे तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कहे तो तथा संघ शासित क्षेत्र पुडुचेरी कहे तो कि विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल करने का प्रावधान किया गया था। ठीक है, तो कौन सा संशोधन द्वारा? इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 17वां। नेक्स्ट है 58 नंबर का कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषा कहे तो मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी कहे तो शामिल किया गया था। कौन सा संशोधन द्वारा? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 71वां। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा 21, 71। ठीक है, 21, 71 और 92वां, ये 3 गो है जिसमें पहला संशोधन 21वां में कहे तो सिंधी भाषा, 71वां में मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी भाषा, 92वां संशोधन कहे तो 4 भाषा जोड़ी गई थी, बोडमास। ठीक है, इसका ट्रिक होता है बोडमास। ठीक है, यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। 92वां संविधान संशोधन जो कि 2003 में हुआ था। तो ये आपका तीनों 21, 71, 92 तीनों भाषा से संबंधित है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 59 नंबर का कह रहा है कि भारत में संविधान में कहे तो 73वें संशोधन का संबंध किससे है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी पंचायत के राज व्यवस्था से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 60 नंबर का कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया था। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, कहे तो 74वां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 61 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो संविधान का वह कौन सा संशोधन है जिसके द्वारा महिलाओं के लिए कहे तो नगर पालिका एवं ग्राम पंचायतों में 1/3 सीटों को आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए 73वां और 74वां। ठीक है, आपका अगला सुनिए 62 नंबर का कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा तथा कहे तो विधानसभा की सीटों की संख्या जो वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया था। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी 84वां 84वां कहे तो संविधान संशोधन। ठीक है, अगले क्वेश्चन आपका 63 नंबर का कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, तो कौन सा संशोधन द्वारा? इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 64 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहे तो कौन सा संशोधन पश्चात कहे तो बोडो, डोगरी भाषा कहे तो 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी 92वां संविधान संशोधन। ठीक है, क्वेश्चन आपका 65 नंबर का कह रहा है कि भारतीय संविधान के संशोधन में से कहे तो कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन। अगले क्वेश्चन है 66 नंबर का कह रहा है कि 91वां संविधान संशोधन कहे तो विधेयक जो है मंत्रिपरिषद को कितना प्रतिशत तक कहे तो सीमित करने के लिए जारी किया गया था। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी 15%। ठीक है, सुने 67 नंबर का कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा कहते जोड़ा गया नया अनुच्छेद संबंधित है किससे। तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी मूल कर्तव्य से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 68 नंबर क्या कह रहा है कि सुमिलित नहीं है कौन सा। तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, कहे तो 98वां संविधान संशोधन जो कि कहे तो पंजाब में राष्ट्रीय शासन कायद का विस्तार। ठीक है, तो ये आपका इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, तो बतलाइएगा
98वां संविधान संशोधन में क्या बदलाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 69 नंबर, सुमिलित कीजिए। तो चलिए सुमिलित करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर का तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट इसके सामने वाला, तो इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आपका 70 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कहे तो अनुसूचित जनजातियों हेतु एक पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना प्रावधान किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन आपका बी, 89वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 71 नंबर का कह रहा है कि निम्न संवैधानिक संशोधन में से कहे तो कौन से राज्य से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या वृद्धि करने से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, 7वां और 31वां। चलिए नेक्स्ट है आपका 72 नंबर का कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कहे तो किस एक संशोधन द्वारा कहे तो राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। तो इसका सही आंसर कहते हैं ऑप्शन आपका डी, 44वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है आपका 73 नंबर का कह रहा है कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा की सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, लगा दिया गया है, यानी कि 2026 तक कहे तो लोकसभा की सीट में कहे तो कोई बदलाव नहीं होगा। कौन सा संशोधन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका बी, 84वां। ठीक है, चलिए स्तंभों को सुमेल गलत है, कौन सा? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, 62वां संविधान संशोधन जो कहे तो पिछड़ा जाति से है। तो बतलाएगा 62वां संविधान संशोधन में क्या बतलाया गया है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई का इंतजार रहेगा। नेक्स्ट आपका 75 नंबर का अगर भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों को संसद में कहे तो संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 76 नंबर का कारक 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993 निर्दिष्ट करता है किसको? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देश में मजबूत एवं कहे तो जीवंत पंचायती राज्य संस्थाओं बुनियादी रखना। ठीक है, नेक्स्ट आपका 77 नंबर का कारक संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज क्षेत्र कहे तो में निम्नलिखित में से कहे तो कौन सा एक प्रस्तावित नहीं किया गया है। ठीक है, नहीं किया गया था। इसका सही आंसर का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पंचायत राज्य निर्वाचित कहे तो कार्यकर्ता अपने पद पर कार्य करने के लिए आयोग ठहराए जाएंगे। ठीक है, यदि उनके उनके दो से अधिक संतानें हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका 78 नंबर का कह कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन कौन से विषय हैं जो जिन पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों एवं अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है। तो इसका कहे तो करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 1, 2, 3, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन आपका 79 नंबर का कह रहा है कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में कोई संशोधन लाने का उपक्रम कहे तो पहल किया जा सकता है, तो किस में? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 1 और 2 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 80 नंबर का कह रहा है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है उल्लेखनीय है क्योंकि इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता कहे तो प्रदान कर। अगले क्वेश्चन है 81 नंबर का कह रहा है भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। ठीक है, कहे तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है 82 नंबर का कह रहा है कि भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, पहला संशोधन अधिनियम कब? 1951 में। ठीक है, इसको याद रखेगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 83 नंबर का कह रहा है कि 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में कहे तो संशोधन उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूचियों में कहे तो जातियों की संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 1206। 84 नंबर का कह रहा है भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकारों को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है, किसको? इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, संपत्ति के अधिकार को। ठीक है, नेक्स्ट है 85 नंबर का कह रहा है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या जो लोकसभा में कुल संख्या के 15% सीमित कर दी गई है? तो कौन सा संशोधन द्वारा? इसका सही आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 91वां संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट आपका 86 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियम कहे तो में से
किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची कहे तो 4 भाषा जोड़ी गई थी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 92वां कहे तो संशोधन। ठीक है, 92। चलिए इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका 87 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से कहे तो किस एक में प्रावधान किया गया है कि केंद्र और कहे तो किसी राज्य में मंत्रिपरिषद का आकार जो है क्रमशः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या कहे तो उस राज्य की विधानसभा कहे सभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से कहे तो 15% से अधिक नहीं होगा। आपका ए 91वां संविधान संशोधन। ठीक है, चलिए कहे तो दिल्ली इसका अपवाद है, कहे तो 15% से यहाँ पर अधिक। ठीक है, चलिए खाली स्थान में वे संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 में भारत में कहे तो यह सभी बच्चों के लिए मुफ्त और कहे तो अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है। तो किसके द्वारा? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट है 89 नंबर क्या कर रहा है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन जो है 1993 में नगर पालिका कहे तो सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने का अधिनियमित किया गया था। किसको? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, 1992 को। नेक्स्ट है आपका 90 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन कहे तो अधिनियम गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रावधान करता है। तो कौन सा? इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी 151वां संविधान संशोधन जो कि 2016 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 91 नंबर का कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कहे तो किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद जो है 51(1) के तहत कहे तो एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए 86वां संशोधन 2002 द्वारा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 92 नंबर का कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज्य व्यवस्था को संवैधानिक कहे तो दर्जा प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 73वां। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 93 नंबर का कह रहा है भारतीय संघ से किसी राज्य के पृथक होने की प्रतिबंधित किया गया है। तो किसको? कौन सा संशोधन द्वारा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, कहे तो संविधान के 16वें संशोधन अधिनियम 1963 द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 94 में क्या कह रहा है कि संविधान संशोधन के विधेयक को वीटो कहे तो करने की राष्ट्रपति की शक्ति सहमति देनी होगी। कहे तो शब्द से स्थापन करके संशोधन द्वारा छीन ली गई है। तो कौन सा संशोधन? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका ए 24वां संशोधन। नेक्स्ट है 90 का कह रहा है कि किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत कहे तो मतदाताओं की उम्र सीमा जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए 61वां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 96 नंबर का कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कहे तो किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों कहे तो प्रिवी पर्स कहे तो विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका हो जाएगा ए 26वां संशोधन 1971 के बी। ठीक है, नेक्स्ट आपका कहे तो 97 नंबर का कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा कहे तो स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था की गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। कौन सा संशोधन? तो इसका सही आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, 42वां। नेक्स्ट है 98 नंबर का कह रहा है भारतीय संविधान के अधिकांश उपबंधों संशोधन किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर कहे तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ठीक है, अकेली संसद द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 99 नंबर का कह रहा है कि संसद के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा निम्नलिखित में से कहे तो किसे विलोपित कहे तो किया गया है। तो किसको? तो इसका सही आंसर कहे तो ऑप्शन आपका सी संपत्ति के अधिकार को। नेक्स्ट है आपका शतक लग गया। ठीक है, भारत के संविधान में किस संशोधन कहे तो अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर कहे तो जीएसटी लगाया गया। ठीक है, 151वां। ठीक है, 2016 कब? 2016 में। नेक्स्ट है आपका 191 क्वेश्चन क्या कर रहा है भारत के संविधान खाली स्थान संशोधन कहे तो ग्राम सभा के राज्य विधानमंडल द्वारा सौंपे गए कार्य कहे तो शक्तियों को निष्पादित करने के लिए पंचायत राज प्रणाली स्थापना प्रकलित करता है। कौन सा संशोधन? इसका सही आंसर ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 73वां। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका 102 नंबर। तो आप सब कमेंट में इसका रिप्लाई जरूर कीजिएगा। ठीक है, क्या कह रहा है भारत के संविधान में कहे तो निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भारत के आधार पर भारतीय राज्यों को पुनर्गठन को संवैधानिक रूप से कहे तो बदलने की प्रथम कहे तो उद्देश्य के साथ पारित किया गया है। तो कौन सा? ठीक है, संशोधन द्वारा। तो आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। तो फ्रेंड्स बतलाएगा आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा।
कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। अभी तक आप लोग टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, वहाँ से PDF आप ले सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं वहाँ पर, डाउट अपना। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।